हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके। क्या आपने कभी अपना पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है या फिर कोई सिक्योरिटी और बॉन्ड को ख़रीदा है? अगर आपका आंसर हाँ में है तो आप सेबी के बारे में ज़रूर जानते होंगे, और अगर नहीं भी जानते हैं तो यदि इन फ्यूचर अपनी मनी को आप कभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके जहन में सबसे पहले कौन सी बातें आएंगी कि वो कंपनी कैसी है, कहाँ की है, उसका क्या आइडेंटिफिकेशन है, उसका क्या टर्नओवर है, और यदि आपके साथ किसी तरीके का कोई फ्रॉड होता है तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो आपकी बात को सुनेगी, जहां आप अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। जी हाँ, अपने आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका जन्म ही इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए हुआ है, जिसका काम ही है इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करना और साथ ही उनके लिए रूल और रेगुलेशन बना के उन्हें फॉलो करवाना। मैं बात कर रही हूँ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, जिसका काम है सिक्योरिटी मार्केट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करना और साथ ही स्टॉक एक्सचेंज में हो रहे सिक्योरिटीज़ के लेन देन को भी देखना कि वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करना और उनके लिए सारे नए रूल रेगुलेशन बनाना, उन्हें फॉलो करवाना, ये सारे काम सेबी के अंतर्गत ही किए जाते हैं। अगर बात करें सेबी के इस्टेब्लिशमेंट की तो सेबी का जन्म 12 अप्रैल 1988 को हो चुका था, लेकिन उस समय इसे किसी भी तरीके की कोई भी पावर नहीं दी गई थी। बाद में सेबी एक्ट 30 जनवरी 1992 के तहत इसे इसके सारे अधिकार दिए गए। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इसका मेन हेडक्वार्टर है। उसके अलावा इसके 4 रीजनल ऑफिसेस हैं जो कि न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में बनाए गए हैं। अगर बात करें कि सिक्योरिटी मार्केट में किन किन चीज़ों से यानी किन किन तरीके के लोगों से मिलकर बनता है तो मेनली इसमें 3 टाइप्स के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहले इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी वो कंपनी जिनके द्वारा सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है। सेकेंड वन इज़ इन्वेस्टर, यानी जो उन सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं या उनमें इन्वेस्ट करते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ मार्केट इंटरमीडिएटरीज, यानी वो वित्तीय मध्यस्थ जिनके द्वारा एज अ कनेक्टर कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में काम किया जाता है। इन्हें ब्रोकर या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी कहा जाता है। अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसा स्ट्रक्चर है इसका, तो इसमें मेनली मल्टीपल डिवीज़न होता है जिसमें प्रत्येक का एक चेयरमैन होता है। इसके चेयरमैन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। उसके अलावा 2 मेंबर यूनियन फिनेंस मिनिस्ट्री से अपॉइंट किए जाते हैं और 1 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। बचे हुए 5 मेंबर को गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, जिनमें से 3 मेंबर होल टाइम मेंबर होते हैं सेबी के। इस समय मिस्टर अजय त्यागी इसके चेयरमैन हैं, जो 10 फरवरी 2017 से अपॉइंट किए गए हैं और इन्होंने मिस्टर यूके सिन्हा को रिप्लेस किया है। अगर बात करें एज अ सेबी के बारे में कि कौन से फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस सेबी को करनी होती है, तो इसके फंक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ लेजिस्लेटिव, सेकंड वन इज़ जुडिशियल एंड द थर्ड वन इज़ एग्जीक्यूटिव। एज अ लेजिस्लेटिव फंक्शन सेबी का मेन काम होता है इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करना, उनके लिए नए रूल रेगुलेशन बनाना, और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट काम जो सेबी को करना होता है वो होता है इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने का काम। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन को अपने प्रॉफिट के लिए बाहर सेल नहीं कर सकता है। उसके अलावा सेकंड एज बात करें सेकंड फंक्शन की, जुडिशियल फंक्शन की, तो इसमें सेबी को अगर किसी भी कंपनी में कोई भी तरीके का फ्रॉड हो जाता है तो उसमें जजमेंट देने का अधिकार भी सेबी को ही दिया गया है। और साथ ही ये भी देखना होता है सेबी को कि अगर सिक्योरिटी मार्केट में कोई भी तरीके की अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती है तो उसे रोकने का काम भी इसी को करना होता है। और ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बनाने का भी काम सेबी ही करता है। उसके बाद अगर बात करें थर्ड फंक्शन की, तो एज अ एग्जीक्यूटिव फंक्शन कौन से काम करने होते हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेबी की, तो मेनली अगर किसी तरीके का कोई फ्रॉड होता है तो उसके खिलाफ सारे लीगल एक्शन सेबी के द्वारा ही लिए जाते हैं। काम करते करते सेबी के सामने कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सेबी को सॉल्व करने होते हैं। तो अगर मेनली बात करें सेबी के प्रॉब्लम्स की, तो इसके सामने सबसे बड़ी समस्या ह्यूमन रिसोर्स की क्वांटिटी और क्वालिटी की है, जिसे उसे इम्प्रूव करना है। और साथ ही नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स भी कैपिटल मार्केट में बहुत अधिक हैं, तो ज़रूरत है लोगों को एजुकेट
एजुकेट करने की, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो डे बाय डे कैपिटल मार्केट का जो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है और सेबी को भी अपना वर्किंग फील्ड बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही ये भी देखने की ज़रूरत है कि कोई भी वॉयलेशन अगर स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में होता है तो वो अननोटिस ना रहे। इसके अलावा सेबी के रिक्वायरमेंट प्रोसेस में भी हमेशा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। सेबी स्टाफ के द्वारा ही करप्शन की कई बार खबरें सुनने में आती हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि सेबी के रिक्वायरमेंट प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। एज अ कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि बीते दिनों में सेबी ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जो सराहनीय हैं और कैपिटल मार्केट में रिफॉर्म ला सकते हैं, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं जिन्हें ओवरकम करने की अभी भी ज़रूरत है। अपने आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो बने रहिए मेरे इसी चैनल पर और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।